हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने ये देखा था एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मैंने इस चीज़ पे लेक्चर ख़त्म कर दिया था वेयर आई हैड आस्क्ड यू टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाउ लेट्स ट्राई टू फॉर्मलाइज इस सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ दे आर प्रॉपर रूल्स, नेम्ड रूल्स ऑफ डूइंग दिस। कुछ चीज़ें जो हमने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस कर ली, जैसे हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, वो दैट्स ऑफ बाउस प्रिंसिपल। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, समथिंग जो हमने डिस्कस कर लिया पिछले लेक्चर में। इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब Z इक्वल टू 21 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें सो दैट वुड सिंपली बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, right? 10 8 18 then 4s2 20, 4s के बाद 3d1। ठीक है, सो दिस इज फॉर 21। सो आई एम श्योर 23 के लिए भी आप लिख लेंगे। 23 में क्या हो जाएगा, 3d1 है तो 3d1 की जगह क्या हो जाएगा 3d3। ठीक है, एंड अगर 7 की बात करें वो कैसा हो जाएगा 1s2 2s2 4 3 2p3। एंड 29 की भी बात करें तो 29 पे अभी अगर हम देखें तो 29 में बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 21 था तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करने ना, तो कुछ ऐसा लग रहा है 4s2 3d9। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये सारे काफ़ी सिग्निफिकेंट है, उतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो इसको देखते हैं पहले। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड Z इक्वल टू 7, लाइक एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 7, ये नाइट्रोजन है। लुक एट दिस इन मोर डिटेल। ठीक है, so let me add another layer. Let's look at nitrogen. Nitrogen has 7 electron. 1s2 2s2 2p3. If I look at oxygen, oxygen is 8 1s2 2s2 2p4। तो इसको देखते हैं। 2p3 जो है हमको एक्चुअल में पता है, जो 2p ऑर्बिटल है ये एक्चुअल में 3 ऑर्बिटल है, 2px 2py एंड 2pz। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रखना। 3 इलेक्ट्रॉन रखने के तो बहुत तरीके हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर एक इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर। तो देखते हैं कैसे होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएगा, राइट? तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, लेट मी मेक इट लाइक दिस। 3 ऑर्बिटल्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो पहला इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूँ कि पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इधर आ गया ऐसे। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख दिया 1, दिस जस्ट रिप्रेजेंट्स हाफ स्पिन। ठीक है, दिस इज 1/2 प्लस हाफ, राइट, ऐसे, एंड माइनस हाफ को मैं ऐसे दिखा दूंगा। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इधर आ जाए इनमें से किसी ऑर्बिटल में, तो सब सेम ऑर्बिटल है ना। हमने देखा था कि इन तीनों की एनर्जी जो है सेम है, ओरिएंटेशन पे एनर्जी डिपेंड नहीं करती। तो पहली बात, बिफोर वी गो अहेड, इन 3 ऑर्बिटल्स को हम क्या कह देंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। सो ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, ठीक है, ऑर्बिटल्स बेसिकली विच हैव सेम एन सेम एल but different ml. So they have same energy but different orientation. They are known as degenerate. Example क्या हो गया, 2px 2py 2pz. Other example could be 3px 3py 3pz or something like this, 3dxy 3dyz, right, 3dzx, then 3dx square y square and 3dz square. ये आपस में क्या है, डिजेनरेट है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं इसमें। तो अभी हमने क्या कहा कि ये पहला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है कि या तो वो इसमें आ जाए सेम एनर्जी डीजेनरेट ऑर्बिटल में, या तो पेयरिंग हो जाए इधर। अब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज, तो आपस में रिपेल करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन वुड प्रेफर टू स्टे एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल। सो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इधर आएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इधर आएगा, राइट। और ये तीनों ऐसे पैरेलली प्रेजेंट होंगे, सेम स्पिन। वो हम अज्यूम कर सकते हैं सिमेट्री के लिए, राइट, दे विल बी प्रेजेंट लाइक दिस। सो नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है हम कह देंगे 1s2 2s2 2p3, ये एकदम सही है। अब लेकिन हमको पता चलना चाहिए, होना चाहिए कि जब 2p3 का मतलब ऐसा होता है 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, सी ऑक्सीजन इज 2p4, लाइक उसमें भी ऐसे 3 ऑर्बिटल है। तो इसमें भी पहला इलेक्ट्रॉन किधर आ गया, इधर, दूसरा किधर आ गया, इधर, तीसरा कहाँ गया, इधर।
अब चौथे इलेक्ट्रॉन के पास तो ऑप्शन नहीं है ना, अब चौथे इलेक्ट्रॉन को तो या तो हायर ऑर्बिटल में जाए 3 है जिसमें बहुत एनर्जी है, या तो इसमें जाए, तो चौथे को पेयरिंग करनी पड़ेगी, राइट। सो पेयरिंग विल ओनली टेक प्लेस, ठीक है। सो आई विल से पेयरिंग तभी हो जाती है जब जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ठीक है, जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, व्हेन ऑल ऑफ देम आर हाफ फिल्ड, ठीक है। सो व्हेन ऑल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बिकम हाफ फिल्ड, नाइट्रोजन में जैसे हुआ, उसके बाद पेयरिंग होगी। दिस इज नोन एज हून्स रूल, ठीक है, हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और सिंपली हून्स रूल, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो कीपिंग दिस इन माइंड, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ऑफ एन एटम विच हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 23, Z इक्वल टू 23, तो इसको भी अगर हम देखें, सो दिस ऑल्सो सीम स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन 4s2, राइट। तो यहाँ तक देखें 10 हो गया, यहाँ 10 और हो गया, एंड यहाँ क्या बचा फिर 3d3। सो 3d3 को भी हमको समझना ऐसे है कि 3d बेसली इज 5 ऑर्बिटल्स, राइट, 5 ऑर्बिटल है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन इधर होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर होगा। तो अगर 3d4 हो गया तो इधर होगा 3d5 हो गया, एंड सो ऑन, राइट। अब जब 3d6 हो जाएगा देन पेयरिंग विल स्टार्ट। तो यहाँ भी पेयरिंग कब स्टार्ट होगी, जब पांचों ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड हो जाए। सो पेयरिंग विल ओनली स्टार्ट आफ्टर 3d5, राइट, आफ्टर दिस पेयरिंग विल स्टार्ट। तो अगर हम देखें Z इक्वल टू 23, ये वेनेडियम का एटॉमिक नंबर, राइट, सिंबल इज V, right? If I ask you the electronic configuration of V, that's this. But if I ask you this, what is the electronic configuration of V plus 2? तो V plus 2 we understand has 21 electrons. तो इसको सिंपली ऐसे नहीं लिखना है, टेंडेंसी इसकी हम 21 इलेक्ट्रॉन का आंसर, लाइक 21 इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो हम सीधा लिखना शुरू कर दें, लेकिन वैसा नहीं है। जब भी आपको V plus 2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहिए तो फर्स्ट स्टेप होगा, राइट, लाइक द फर्स्ट स्टेप वुड बी राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ V। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट यू राइट दिस। फिर आपको इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं ये आपको याद रखना है, वी ऑलवेज रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वी रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, इन दिस केस दैट इज दिस। सो V plus 2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d3 होगा, इससे हटाना नहीं है। एंड व्हाट वील हैव हियर इज 4s0, ठीक है, वी रिमूव्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर, these were the outermost electrons, ठीक है, they were the outermost orbitals because they had the largest principal quantum number, ठीक है। सो दिस, तो ये समझ आ गया कि अगर मेटल की कॉन्फ़िगरेशन दी है तो सिंपली लिखनी है, लेकिन अगर कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी पूछिए तो डायरेक्टली नहीं लिखना है, पहले मेटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और फिर उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हटाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, Z इक्वल टू 24 देखते हैं और Z इक्वल टू 29, स्पेशल केसेस है वो। सो Z equal to 24 and Z equal to 29, ठीक है, Z equal to 24 and Z equal to 29. तो Z equal to 24 we should know is chromium and Z equal to 29 I guess is copper, ठीक है। सो अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो दिस इज 1s2, अगर सिंपली लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ठीक है। तो अगर हम ये देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हैं, तो 4s2, 3d4, दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस इज 4s एंड दीज आर 5d ऑर्बिटल्स, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा। तो 4s2, तो यहाँ तो पेयरिंग चल रही होगी और यहाँ क्या होगा, कुछ ऐसा। सो एज इट टर्न्स आउट, अगर हम देखें फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल तो ज़्यादा स्टेबल होता है, जैसे इनर्ट गैस में ऑब्वियसली अगर हम देखें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी ना, 1s2,
2s2, 2p6, like this is configuration of neon. So ऑर्बिटल्स अगर फुली फिल्ड हो तो वो हमको इंट्यूशन से ही समझ आ रहा है कि फुली फिल्ड, कंप्लीटनेस है, सिमेट्री है, तो स्टेबल होगा. तो एज इट टर्न्स आउट ऑर्बिटल अगर जैसे ये हाफ फिल्ड अगर हम देखें कि ये जो 4 ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड है, 5वें ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इसमें अगर हम इसको बस ऐसे विजुअलाइज करें, ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस. मान लेते हैं कि ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है और जो 5वां ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, राइट, समथिंग लाइक दिस. कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उठ के इधर आ गया. तो अभी ये चीज जो है ये सिमेट्रिक है, राइट, बिकॉज ये 5 ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, सबका पैरेलल स्पिन है. तो ये चीज जो है ये इससे काफी ज्यादा स्टेबल है. लेकिन ये तो हाफ फिल्ड हो गया ना, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड जितना स्टेबल तो नहीं होगा, तो यहां स्टेबिलिटी कम हो गई. सो एज इट टर्न्स आउट द ओवरऑल स्टेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, सो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये नहीं होती. ठीक है, जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें वो होती है 4s1 3d5. Why? Because of the simple reason that half-filled orbitals are more stable. Like half-filled orbitals in general are more stable. ठीक है, एंड फुली फिल्ड तो ऑफ कोर्स मोस्ट स्टेबल होता है, लेकिन हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि डी ऑर्बिटल इज अ बिगर ऑर्बिटल, तो इसकी सिमेट्री ज़्यादा मैटर करती है. तो हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है. ठीक है, नेचर में हमने ऑब्जर्व किया ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब उसको हम ऐसे ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसकी जो स्टेबिलिटी बढ़ गई दैट इज मच मोर देन जो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई. z इक्वल टू 29 को भी अगर हम देखें तो z इक्वल टू 29 भी अगर हम लिखेंगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा 4s2 एंड दिस वुड बी 4s2 3d9. तो इसमें भी अगर हम देखें तो 4s2 तो कुछ ऐसा है, और 3d9 भी अगर हम देखें तो 5 ऑर्बिटल कुछ ऐसे होंगे, राइट. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर है एंड 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इधर है, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है. तो एकदम सिमेट्री नहीं है ना, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिमेट्री होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के यहाँ आ जाता है, राइट. सो इसमें भी व्हाट वी एंड अप हैविंग इज लाइक ये नहीं होता, इसमें भी क्या हो जाता है 4s1 3d10. ठीक है, सो वी से फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स and half filled orbitals are preferred. So that is why these are unique cases of z equal to 24 and z equal to 29. So इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक तरीका भी है क्वेश्चन पूछने का. इंस्टेड ऑफ सिंपली आस्किंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि z इक्वल टू 24 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है जिनका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो 0 है. तो ये क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 किसका होता है, s ऑर्बिटल का होता है ना. तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 इधर, 4, 4 2 6, 6 और 1 7. तो there will be 7 such electrons. So an indirect way of asking the electronic configuration is I ask you if for z equal to 24 how many electrons have an azimuthal quantum number of 0. ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम है, इट्स जस्ट दैट MCQ टाइप ऑफ पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. So this was about electronic configuration. We looked into that. So थोड़ी बहुत और चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए about these orbitals. जैसे अगर हम 1s ऑर्बिटल को देखें, ठीक है, एकदम बेसिक्स में चले जाएं. इफ आई टॉक ऑफ अ 1s ऑर्बिटल, सो 1s ऑर्बिटल इज समथिंग लाइक दिस एज वी डिस्कस्ड. इट्स एसेंशियली अ स्फीयर अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, कुछ ऐसा है. लेट मी जस्ट शेड दिस प्रॉपर्ली. सो दिस इज व्हाट 1s ऑर्बिटल लुक्स लाइक. 1s ऑर्बिटल इज समथिंग लाइक दिस. Probability of finding the electron in this region is significantly high. This is the nucleus. तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, the graph is between probability of finding electron, which is also known as probability density. ठीक है, probability of finding an object in a given area, or in terms of quantum mechanics this is also known as psi square. ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन से आता है psi square. इसको हम प्लॉट कर रहे हैं रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस से. सो एज इट टर्न्स आउट द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा है. ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है.
as we go away from the nucleus the probability decreases. Closer to the nucleus or at the nucleus probability of finding the 1s electron is very high, right? तो अगर हम इस पूरा का एरिया फाइंड करें तो ये बेसिक एरिया, ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है, प्रोबेबिलिटी, और हम सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें द एरिया ऑफ दिस वुड बी 1, राइट? सो इस पॉइंट तक अगर मैं देखूं, अगर मैं इस पॉइंट तक देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि समवेयर हेयर अगर मैंने इस पूरे एरिया को देख लिया, सो दिस एरिया विल कम आउट टू बी 0.95, राइट? दिस वुड बी 0.95 एंड इसको अगर मैं R नॉट कह दूं, like if this is R naught, so this R naught corresponds to this. So this is how we define the s orbital. So s orbital is basically a region in which probability of finding the electron is greater than or equal to 95%. ठीक है, मतलब 1s इलेक्ट्रॉन जो कहीं भी हो सकता है, राइट? इसके आगे भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं हो रही, लेकिन इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इज 95%. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. एंड सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ ऑफ 1s. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, दिस इज फॉर 1s, राइट इट हियर, दिस इज फॉर 1s. तो अगर मैं सेम चीज देखूं, ठीक है, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस, लेट मी ट्राई टू, ठीक है, लेट मी ट्राई टू इरेज ऑल दिस एंड दिस एज वेल. ठीक है, 1s था और ये 1s का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ है. अगर मैं सेम चीज 2s के लिए देखूं, ठीक है, तो 2s तो हमको समझ आ रहा है ना कि अगर ये 1s है, 2s इज बेसिकली अ स्फीयर लार्जर देन, लाइक दिस इज 2s, right? If I look at this, 2s होगा, that would be something like this, like 2s is something like this. This is 2s region, like 1s is inside this. ठीक है, so 2s शो हो गया, 2s शो हो गया, वो इसके बाहर आ गया, right? So this becomes 2s. तो 2s इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर हेयर, राइट? सो लेकिन अगर हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाए, हम कह रहे हैं कि देखो ऑन एन एवरेज अगर 1s की बात करें, ठीक है, 1s इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑन एन एवरेज यहाँ कहीं है. सो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि अगर 1s इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज यहाँ कहीं है, सो 2s इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज यहाँ नहीं हो सकता, राइट? 2s इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज 2s इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी वेयर दी 1s इलेक्ट्रॉन इज. एंड 1s इलेक्ट्रॉन का एवरेज पोजिशन क्या है ये? सो मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज 2s इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं हो सकता. तो 2s इलेक्ट्रॉन का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक? द ग्राफ ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन would be something like this. कुछ ऐसा हो जाएगा, like इधर तो 2s इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. So this point here corresponds to this. Like 2s इलेक्ट्रॉन का probability of finding at this distance is 0 because वहाँ on an average 1s इलेक्ट्रॉन है, right? और 1s का क्या था? 1s कुछ ऐसा था, ठीक है, 1s was something like this. So this point or this concept is known as a node. So node can be any distance or any plane where probability of finding, like probability of finding the electron is 0. So this becomes a node. So I'll say 2s has one node. 2s की one node क्यों है? Because 2s electron cannot be present where 1s electron is. So 2s has one node. So what about 3s? 3s cannot be present, just like 2s. 3s cannot be present where 1s is. 3s cannot be present where 2s is. So 3s will have two nodes. तो मतलब अगर मैं यही ग्राफ 3s के लिए बनाऊं, ठीक है, if I make the same graph, तो एकदम छोटे साइज के साथ बनाते हैं, make the same graph for 3s. So 3s जो है that would be something like this. तो 3s में दो नोड आ जाएंगी, एक इधर आ जाएगी और एक इधर आएगी. तो यू शुड अंडरस्टैंड, अगर मैं 10s बोलूं, 10s में कितनी नोड्स होंगी? इट विल हैव 9 नोड्स. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. फॉर आई कैन से फॉर ns देयर विल बी n-1 नोड्स. तो p ऑर्बिटल को देखते हैं. इफ यू लुक एट p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल में क्या होता है? एंड p ऑर्बिटल को अगर हम बनाएं, p orbital we know has a shape like this, right? This is, let's say, 2p orbital. ठीक है, something like this.
is a 2p orbital. There is nothing like 1p. ठीक है, 1p तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, सो दैट मीन्स देयर इज नथिंग दैट इज क्रिएटिंग अ नोड फॉर दिस. तो अगर इसके लिए भी मैं एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, इफ आई मेक अ ग्राफ फॉर 2p एज वेल, तो पहली बात 2p में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 2p इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इज 0, राइट. यहाँ तो नहीं हो सकता, न्यूक्लियस के बाहर ही है. सो इसका जो ग्राफ है वो 1s से डिफरेंट है. इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ जाता है. तो इसमें तो बाय डिफॉल्ट यही नोड आ गई ना. सो 2p में कितनी नोड आ गई? 2p में एक नोड आ गई. मतलब उसकी शेप की वजह से ही नोड आ रही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे तो 2p की नोड होगी होगी. अब अगर मैं बात करूं 3p की, 3p तो 2p जैसा ही है ना, फर्क ऐसा है कि बड़ा है, राइट. सो 3p इज समथिंग लाइक दिस is 3p. So just like 2p, 3p electron cannot be at the nucleus, but similar to 2s and 1s, 3p electron cannot be there where on an average 2p electron is, right. यहाँ तो नहीं हो सकता, जहाँ भी 2p इलेक्ट्रॉन है वहाँ 3p नहीं हो सकता. तो 3p जो है वो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, उसमें एक नोड आ जाएगी ऐसे. सो 3p कुछ ऐसा हो जाएगा. सो 3p में कितनी नोड है? इधर और इधर, राइट. ये होगी ना, ये दो नोड्स होगी ना. 3p में कितनी नोड्स आ गई? राइट. 5p में कितनी नोड्स आ जाएंगी फिर? 4. 2p में 1, 3p में 2, 5p में 4. सो ये देख के लग रहा है, बेस्ड ऑन प्रीवियस डिस्कशन एंड दिस डिस्कशन, नोड्स जो है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे. लाइक नोड्स जो है, इफ आई टॉक ऑफ 6p, नोड्स कितनी है? 5, राइट. इफ आई टॉक ऑफ 3s, नोड्स कितनी है? 2. इफ आई टॉक ऑफ 4d, बेस्ड ऑन दिस, इफ आई एक्सटेंड दिस लॉजिक, देयर शुड बी 3 नोड्स. d ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, ठीक है, डी ऑर्बिटल को अगर हम देखें, सो डी ऑर्बिटल जो है वो कुछ ऐसा है, राइट. डी ऑर्बिटल इज डी एक्स वाई की बात करें तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल जो है वो कुछ ऐसा है, लाइक दिस इज डी एक्स वाई ऑर्बिटल, समथिंग लाइक दिस. इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं एक प्लेन बना दूं, अगर एक ऐसे एक प्लेन बनाऊं, और मगर अगर मैं एक ऐसे प्लेन बनाऊं, इन दो प्लेन्स में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है 0 है, बिकॉज ये प्लेन जो है इसके साथ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा. तो बाय डिफॉल्ट डी ऑर्बिटल में एट द न्यूक्लियस देयर आर 2 प्लेन्स where probability of finding electron is 0. So I'll say there are 2 nodal planes, there are 2 nodes, 2 nodal planes. So मैं 3D की बात करूं, 3D will have 2 nodes. अगर मैं 4D की बात करूं, 4D में भी देखो 2 नोड्स तो होंगी, कोई भी डी ऑर्बिटल है उसमें 2 नोड्स ऐसे होंगे, लेकिन 4D में एक नोड 3D भी तो क्रिएट करेगा, जैसे 3p में 2p ने किया था. तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 नोड्स. तो इसमें भी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ नोड्स इज सिंपली 4 - 1. ठीक है. सो हम एक चीज याद रखेंगे एज अ रिजल्ट, जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती है, ठीक है, जो नोड्स होती है दे आर गिवन बाय n-1. 2 टाइप की नोड्स होती है, रेडियल एंड एंगुलर. ठीक है. रेडियल जो होती है वो बस नोड्स, मतलब इट्स एट अ गिवन डिस्टेंस, कि एट अ गिवन डिस्टेंस आपको न्यू इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता. और एंगुलर जो होता है वो बेसिक प्लेनर नोड्स होती है, जैसे डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में देखा. सो एंगुलर नोड्स जो होती है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज गिवन बाय एल एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज गिवन बाय n - l - 1. ठीक है. सो ये 2 टाइप की नोड्स होती है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर n - 1. ठीक है. तो this was the concept of nodes, and there is one more concept on this that we should be aware of. अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें विद रिगार्ड टू लेट्स से, जो हमने देखा था किसी भी इसके एलिमेंट के लिए, अगर हमने देखा था, जैसे मान लेते हैं हमने ये देखा था z इक्वल टू 24 के लिए देखा था. ठीक है. उसी को देख लेते हैं फिर से, या z इक्वल टू 7 भी हमने अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी. मैंने बहुत फालतू चीज़ें बोली और यहाँ कुछ नहीं हुआ. ठीक है. वी ऐड करेंगे यार. इस पर ये बार बार ये चीज़ आ रही है, क्या है ये? इसका वकॉम का मेन्यू खुद से आ रहा है बार बार.
आप उसको क्लिक कर रहे हैं क्या? हाँ वो क्लिक हो, नहीं उस पे वो, वहाँ नहीं उधर वो एकदम साइड पे वो आ रहा है। ठीक है। तो एक आखिरी चीज़ है इसके बारे में जो हमको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, अभी हम उसको उतना डिटेल में नहीं देखेंगे बिकॉज हमने उतना करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो हम बस एक चीज़ समझने के लिए कहेंगे कि मैग्नेटिक नेचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ करंट, एंड करंट इज इन एन एटम इज ऑलवेज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो तो हम ऐसा कहेंगे जिस भी एटम में there are unpaired electrons, it will have magnetic nature. So an atom which has unpaired electrons, I'll call that as paramagnetic. And an atom which has only paired electrons, I'll call that as diamagnetic. एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। नियॉन मान लेते हैं। नियॉन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 10, 1s2, 2s2, 2p6। इसमें अगर आप देखेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है 2p में, वो पेयर्ड है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, वो भी पेयर्ड है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में, दैट्स आल्सो पेयर्ड। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, सो दिस इज diamagnetic. Let's look at two other examples, nitrogen and oxygen. Nitrogen has an atomic number 7, oxygen has 8. इसमें अगर देखें 1s2, 2s2 and 2p3, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें अगर देखें 1s2, 2s2, 2p4, 2p4 अगर देखें तो कुछ ऐसा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो मैं इजीली कह सकता हूं कि ये जो दोनों है ये पैरामैग्नेटिक है, बिकॉज दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन है? ये बिकॉज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस पैरामैग्नेटिक नेचर को क्वांटिफाई करने का तरीका होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका अभी हम बस फॉर्मूला देख लेंगे, दैट इज n इंटू n प्लस 2 बोर्स मैग्नेटॉन bm, n इंटू n प्लस 2 रूट bm। और n क्या है? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर यहां देखें, यहां हो जाएगा रूट ऑफ 3 इंटू 5, ठीक है, दैट इज रूट ऑफ 15 bm। और यहां कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 2 इंटू 4, रूट ऑफ 8 bm। ठीक है, सो इससे मैं सिंपली कह सकता हूं कि दिस इज मोर पैरामैग्नेटिक, नाइट्रोजन इज मोर पैरामैग्नेटिक देन ऑक्सीजन। ठीक है, so this was about magnetic moment. This is a small addition or an extended topic of the atomic structure, and we'll end this lecture here, and for the time being we'll end this topic here. In subsequent lectures हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, but I'll be talking about the kind of questions that can be asked from this topic. So until then, goodbye.